क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस देश में मौजूद है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि चीन की पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए किस तरह के हाईटेक चश्मों का इस्तेमाल करती है? क्या आपको पता है कि शराब पीने के बाद इंसान को नशा क्यों हो जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आपने आज तक कई तरह की लव स्टोरी सुनी होगी जिसमें लड़का या लड़की पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्हें टीवी में मॉडल की एक झलक देखकर ही प्यार हो गया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड एक्टर माइकल केन की, जिन्होंने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। एक दिन माइकल अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर एक एड में डांस कर रही बैकग्राउंड डांसर पर पड़ी। माइकल को उस लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने एड एजेंसी से कांटेक्ट करके उस लड़की की जानकारी इकट्ठा की। माइकल को पता चला कि वह लड़की एक मॉडल है जिसका नाम शकीरा बख्श है। माइकल ने शकीरा से मिलने के लिए उन्हें कई बार कॉल किया, लेकिन शकीरा काम में इतना बिजी थी कि उन्होंने 11 बार माइकल का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार माइकल का प्यार और सब्र रंग लाया, जिसके बाद उन्हें अपने लेडी लव से मिलने का मौका मिला। पहली मुलाकात के बाद ही माइकल और शकीरा एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। आपको बता दें कि शादी के 48 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी माइकल और शकीरा के बीच का प्यार आज भी बरकरार है। इसे ही तो कहते हैं ट्रू लव। इस लव स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, शादी या जश्न का मौका हो और इंसान शराब ना पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन शराब पीने के बाद अक्सर इंसान को होश नहीं रहता है और वह अजीबोगरीब बातें करने लगता है, जबकि उसके कदम और जबान भी लड़खड़ाने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शराब पीने के बाद इंसान को नशा क्यों और कैसे होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि शराब में बहुत ही छोटे आकार के मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे ब्लड में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में अल्कोहल के मॉलिक्यूल को खून के साथ मिलकर हमारे दिमाग तक पहुंचने में सिर्फ 6 मिनट का समय लगता है, जिसके बाद इंसान को धीरे धीरे नशा होने लगता है। इस तरह शराब के मॉलिक्यूल्स दिमाग में पहुंचकर वहां मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित करने लगते हैं, जिसकी वजह से दिमाग के कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ने लगता है। ऐसे में दिमाग शरीर के अन्य अंगों को संकेत नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से इंसान की जुबान और कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वह ना तो सही से कुछ बोल पाता है और न ही चल पाता है, यहाँ तक कि उसके सोचने और समझने की क्षमता भी शून्य हो जाती है। वहीं अगर शराब ज्यादा मात्रा में पी ली जाए तो व्यक्ति सड़क पर लड़खड़ाते हुए गिर जाता है या फिर गाली गलौज करते हुए उपद्रव फैलाने लगता है। फैक्ट नंबर 3, भारत में रोजाना कई शादियां और तलाक होते रहते हैं, जिसकी वजह से कपल्स को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। भारतीय कानून के तहत तलाक के बाद पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होता है, जिसके तहत एक रकम तय की जाती है। यह रकम हर महीने कैश, चेक या ड्राफ्ट के जरिए दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी मेंटेनेंस की रकम को सिक्कों के तौर पर दिए जाने का किस्सा सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 2018 में चंडीगढ़ शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब एक पति ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में ढेर सारे चिल्लर थमा दिए। दरअसल एक शादीशुदा कपल ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसके तहत महिला ने मेंटेनेंस के तौर पर हर महीने 25,000 रुपए की मांग की थी। कोर्ट ने महिला की अर्जी स्वीकार कर ली और उसके पति को हर महीने 25,000 रुपए देने का आदेश दिया। लेकिन पति के पास इतने पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने एक महीने तो किसी तरह 25,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए, लेकिन फिर उसने 2 महीने तक मेंटेनेंस की रकम नहीं भेजी। ऐसे में पत्नी अपने पति के खिलाफ एक बार फिर कोर्ट पहुंच गई, जहां गुस्से में उसके पति ने 24,600 रुपए चिल्लर से भरा बैग अपनी पत्नी को थमा दिया। पति ने कहा कि उसके पास मेंटेनेंस की रकम नहीं है और उसने ये पैसे किसी से मांग कर इकट्ठा किए हैं। ऐसे में पति द्वारा दिए गए चिल्लर को गिनने में कोर्ट स्टाफ को 3 घंटे का समय लग गया। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी को 100 रुपए के 4 नोट पकड़ाते हुए कहा कि उसने 25,000 रुपए की रकम दे दी है। वहीं पत्नी का कहना था कि उसका पति जानबूझकर चिल्लर में रकम दे रहा है ताकि वह उसे परेशान कर सके। लेकिन पति ने दलील देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश में ये नहीं लिखा था कि वह मेंटेनेंस की रकम चिल्लर में नहीं दे सकता है, इसलिए उसे जैसे सुविधा होगी वह वैसे रकम अदा करेगा। इस मामले ने सोशल मीडिया पर काफी सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद भारत के कई शहरों से चिल्लर में गुजारा भत्ता दिए जाने की खबर सामने आई थी। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में हर काम सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए पूरा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से अब लोगों को पोस्ट ऑफिस या डाक सेवा की जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डाक पोस्टल नेटवर्क भारत में मौजूद है, जो इंटरनेट की बढ़ती मांग के बीच भी अपना अस्तित्व बरकरार रखे हुए है।
भारत में डाक सेवा की शुरुआत आज से 254 साल पहले यानी सन 1766 में हुई थी, जिसके तहत पहला पोस्ट ऑफिस साल 1774 में कोलकाता में खोला गया था। वर्तमान में भारत में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर पोस्ट ऑफिस ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इनमें से एक पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों के बीच बनाया गया है, तो वहीं दूसरा पोस्ट ऑफिस श्रीनगर की डल झील में तैर रही शिकारा यानी कि नाव के ऊपर मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, माइकल जैक्सन को दुनिया का पहला पॉप स्टार माना जाता है, जो 150 साल लंबी उम्र जीना चाहते थे। लेकिन रोजाना डॉक्टर्स के चेकअप और हेल्दी फूड का सेवन करने के बावजूद भी माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन की मौत होने के साथ ही इंटरनेट भी स्लो हो गया था, क्योंकि माइकल जैक्सन को चाहने वाले फैंस सोशल मीडिया के जरिए उनकी मौत की पुष्टि करना चाहते थे। इस दौरान विकिपीडिया समेत ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्लो हो गए थे, क्योंकि उन पर अचानक व्यूअर्स का ट्रैफिक आ गया था। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा में 2.5 बिलियन से भी ज्यादा लोग लाइव टेलीकास्ट के जरिए शामिल हुए थे, जो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा लाइव टेलीकास्ट माना जाता है। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइकल जैक्सन अपनी पॉप स्टाइल के चलते दुनिया भर में कितने ज्यादा मशहूर थे, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत को रोक नहीं पाए। फैक्ट नंबर 6, प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य को सबसे बड़ा और ताकतवर माना जाता था, जो वर्तमान के ब्रिटेन और फ्रांस तक फैला हुआ था। ऐसे में रोम के सैनिक और आम जनता कई तरह के नियमों का पालन करते थे ताकि उनके साम्राज्य में एकता बनी रहे। लेकिन रोमन साम्राज्य के कुछ नियम इतने अजीबोगरीब थे कि उनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस साम्राज्य में दुश्मन या अपराधी को सजा देने के लिए थिएटर प्ले का सहारा लिया जाता था, ताकि उसे प्ले के दौरान ही मौत के घाट उतारा जा सके। ऐसे में जब रोमन साम्राज्य में कोई थिएटर प्ले किया जाता था और उसमें किसी कैरेक्टर को मारना होता था, तो उस व्यक्ति की जगह अपराधी या दुश्मन को खड़ा कर दिया जाता था। फिर प्ले के दौरान ही उस व्यक्ति को तलवार या किसी अन्य हथियार से मौत के घाट उतार दिया जाता था, जिससे कहानी भी पूरी हो जाती थी और थिएटर में दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती थी। रोमन साम्राज्य में थिएटर प्ले के दौरान अपराधी को मौत के घाट इसलिए भी उतारा जाता था ताकि इस मंजर को अपनी आंखों से देखकर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन ना करे और उसके मन में मौत का डर बना रहे। भले ही ये नियम सुनने में क्रूर लगता हो, लेकिन उस समय रोमन साम्राज्य में मौत के इस तरीके को बहुत ही क्रिएटिव माना जाता था। फैक्ट नंबर 7, पासपोर्ट विदेशी यात्रा करने के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिससे किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता तय की जाती है। ऐसे में पासपोर्ट सिर्फ नागरिकता साबित करने का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बल्कि इससे सबसे ताकतवर और कमजोर देश के नागरिक होने का भी पता लगाया जा सकता है। दरअसल जब किसी नागरिक को अन्य देश में जाना होता है तो उसे वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके देश का पासपोर्ट ताकतवर होगा तो उस देश का नागरिक बिना वीजा लिए भी विदेशी यात्रा कर सकता है। इस श्रेणी में दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान और सिंगापुर का माना जाता है, जिसका वीजा मुक्त स्कोर 192 है। यानी इन दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान का माना जाता है, जिनका वीजा फ्री स्कोर 26 से 28 के बीच है। इस रैंकिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पासपोर्ट के मामले में जापान और सिंगापुर अन्य देशों से कितना आगे है। वहीं इस सूची में भारत 90वें पायदान पर मौजूद है और यहाँ के नागरिक बिना वीजा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, आज दुनिया बहुत ही एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से विदेशी ब्रांड्स का सामान भारत में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने नाम की वजह से विदेशी लगते हैं, लेकिन असल में वह भारतीय ब्रांड है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है एलन सोली, जो सुनने में ही विदेशी ब्रांड की छवि लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलन सोली एक भारतीय फैशन ब्रांड है जो आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार अपनी डेनिम प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर फ्लाइंग मशीन भी एक भारतीय ब्रांड है, जिसे साल 1980 में अरविंद लाइफस्टाइल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कड़ी में तीसरा नाम लक्मे का है, जिसे कई लोग विदेशी ब्रांड मानते हैं, लेकिन असल में लक्मे एक भारतीय ब्रांड है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अंतर्गत आती है। अगर आप भी ऐसे किसी भारतीय ब्रांड के बारे में जानते हैं जो नाम से विदेशी लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, भले ही चीन दुनिया भर में नकली सामान बनाने और महंगे ब्रांड की कॉपी तैयार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश की पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए बहुत ही हाईटेक चश्मों का इस्तेमाल करती है। इन चश्मों में एडवांस सेंसर के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन जैसे फीचर भी मौजूद हैं, जिसकी मदद से पुलिस अधिकारी बिना कोई एक्शन लिए अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। दरअसल जब पुलिस अधिकारी इस चश्मे को पहनकर आम जनता को देखते हैं तो इसमें लगा फेस रिकॉग्निशन संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी बता देता है। अगर पुलिस रिकॉर्ड में किसी अपराधी का नाम दर्ज होता है और वह खुलेआम घूमते हुए पाया जाता है
तो पुलिस इस स्मार्ट चश्मे की मदद से उसे भीड़ में आसानी से खोजकर पकड़ सकती है। इस स्मार्ट चश्मे में लगाया गया कैमरा सीधा चीन पुलिस के हेडक्वार्टर्स और आम नागरिकों के डेटाबेस से जुड़ा हुआ होता है, जिसके जरिए अपराधी और आम नागरिक के बीच आसानी से अंतर किया जा सकता है। इन्हीं एडवांस चश्मों की वजह से चीनी पुलिस की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि यह संदिग्ध और अपराधियों की जांच करने का सबसे आसान तरीका माना जा रहा है। फैक्ट नंबर 10। मुस्लिम और ईसाई धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद उसके शव को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, जिसके लिए अलग अलग जगहों पर कब्रिस्तान बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस देश में मौजूद है और वहां एक साथ कितनी लाशों को दफन किया जा सकता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक के नजफ शहर में स्थित है, जिसे वादी अल सलाम सेमेट्री के नाम से जाना जाता है। इस कब्रिस्तान को शांति की घाटी भी कहा जाता है, जो 1485 एकड़ यानी 6 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में 50 लाख से ज्यादा मृत लोगों को दफन किया गया है, जबकि कई लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा 50 लाख से भी ज्यादा है। नजफ शहर को शिया समुदाय द्वारा बसाया गया था, इसलिए यहाँ मौजूद कब्रिस्तान दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कहा जाता है कि वादी अल सलाम में शिया समुदाय का हर व्यक्ति दफन होने की इच्छा रखता है, जहाँ पिछले 1400 सालों से मृतकों को दफन करने का रिवाज चला आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।